Exercise 24.2. Question number 1. Find the coordinates of the center and radius of each of the following circles. हमें जो गिवन सर्कल्स का इक्वेशन दिया हुआ है उसका सेंटर और रेडियस निकालना है। ये सारे क्वेश्चन किस पर आधारित हैं? तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल जो हम एक्स स्क्वायर हम जानते हैं कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या आता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, जिसका सेंटर माइनस एफ होता है और रेडियस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है। तो बस इसी का उपयोग करते हुए अब देखिए पहला क्या है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y माइनस 24 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को हम रिड्यूस करेंगे इस फॉर्म में 2gx प्लस 2fy प्लस c के फॉर्म में। जब रिड्यूस करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो है 6x को 2gx, ये 6 है तो जो भी कोफिशिएंट है उसमें हम 2 लिखेंगे और कोफिशिएंट में 2 से भाग देंगे। तो 2 किए और 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 बचेगा 2gx प्लस 2, ये माइनस 8 है, इसमें 2 से भाग देंगे तो ये माइनस 4y हो जाएगा। वहाँ प्लस c होता है, अगर इसको हम लोग प्लस ऐसे माइनस 24 भी कर सकते हैं तो प्लस, यानी कि इस फॉर्म में आ गए। बहुत ही आसान है, एक कर लेंगे तो सब उसी तरह से करना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c के फॉर्म में आ गया। तब यहाँ g इक्वल टू जब इससे कंपेयर करेंगे तो g इक्वल टू क्या है 3 है, g इक्वल टू 3, f इक्वल टू -4, आप देख रहे हैं तो f इक्वल टू -4 हो गया और c इक्वल टू -24 है, -24। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर क्या होता है? -g -f होता है, सेंटर -g -f। तो यहाँ g का वैल्यू है 3 तो -3 और f का वैल्यू है -4, अगर माइनस करेंगे तो ये +4 हो जाएगा, यानी -g -4 f -3 4 हो गया। रेडियस g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, तो g स्क्वायर g द वैल्यू ऑफ g -3 एंड f 4 स्क्वायर, यहाँ पर प्लस c होता है तो +24 हो जाएगा। आप -3 स्क्वायर लिखो 3 स्क्वायर लिखो कोई अंतर नहीं पड़ता। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी यहाँ पर 3 है और ऐसे करेंगे 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर तो भी सेम बात आएगा और प्लस सी हो जाएगा। माइनस सी की जगह पर ये सी कितना है -24 तो +24 हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 24 49, ये 7 हो गया। तो वैल्यू ऑफ आर इज 7, सेंटर -3 4 और रेडियस 7। यही क्वेश्चन है दूसरा भी इसी तरह से बनेगा। दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5y इक्वल टू 7, ये गिवन इक्वेशन है। -7 को इधर ला दिए, गिवन इक्वेशन में +7 है, -7 इक्वल टू 0 कर दिया। तो यहाँ डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, तो ये 2 से जब डिवाइड करेंगे हम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3/2x हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 5/2y minus 7/2 equal to 0. Again we have to reduce the given equation in the form of x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c. तो what will be the, क्या करना? -3/2 में 2 से डिवाइड करेंगे 2 लेंगे और जो कोफिशिएंट x का है, तो x का कोफिशिएंट है -3/2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो it will be -3/4 into x plus 2. Here 5/2 is the coefficient. If it will be divided by 2, then it will be 5/4y minus 7/2। तो ये इस फॉर्म में, तो जनरल इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। तो हियर वैल्यू ऑफ g -3/4, जब इससे हम कंपेयर करेंगे 2gx, हियर g -3/4, 2fy f 5/4, c -7/2, c is -7/2। तो व्हाट विल बी द सेंटर? सेंटर क्या होता है? -g -f होता है। तो वैल्यू ऑफ g इज हियर -3/4, तो इट विल बी 3/4, माइनस जी करेंगे तो -5/4, ये सेंटर होगा इसका। एंड जस्ट यू हैव टू फाइंड द रेडियस। तो रेडियस विल बी g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, तो g इज हियर -3/4 का स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 5/4 का स्क्वायर माइनस
becomes plus 7/2. तो ये 9/16 प्लस 25/16 प्लस 7/2. एलसीएम ले लेंगे, इट विल बी 16. 9 प्लस 25 प्लस 2 7 जा 8. 8 7 जा 26. It becomes 2 6 5 11 and 9 20 0 2 2 to 4 5 9 90/16. So radiation it can be written as 90 को हम लोग लिख सकते हैं 9 into 3 into 3 into 10 हो जाएगा रूट में. आइए तो 4 हो जाएगा, यानी कि 3√10/4 ये रेडियस हो जाएगा. का 3 है गिवन इक्वेशन हाफ x² + y² + x cos θ + y sin θ - 4 = 0. तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बी x² + y² + 2x cos θ + 2y sin θ - 8 = 0. बहुत ही आसान है. x² + y² क्या हो गया 2 cos θ x + 2 sin θ y - 8. अब यहाँ जब हम g का देखते हैं तो g cos θ कंपेयर करेंगे इससे तो g cos θ f sin θ और c क्या होगा -8. अब सेंटर ये सेंटर हो जाएगा आपका -g - 8. सेंटर क्या होता है -g - 8 यानी कि माइनस cos θ एंड माइनस sin θ. और रेडियस r इक्वल टू cos स्क्वायर θ प्लस sin स्क्वायर θ यानी तो g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर. अब प्लस 8 हो जाएगा, माइनस से होता है तो ये -8 इसलिए +8 हो गया, यानी कि cos स्क्वायर θ प्लस sin स्क्वायर θ 1 हो गया 1 + 8 9 यानी कि 3 हो गया. रेडियस 3 सेंटर माइनस cos θ माइनस sin θ. ये भी एकदम आसान है, सबसे आसान है. x² + y² इसको 2 माइनस है तो -a/2x लिख लिए प्लस 2 -b/2y लिख लिए इक्वल टू 0. तो यहाँ g f हो गया -a/2 g हो गया -b/2. तो सेंटर हो जाएगा a/2 b/2 एंड रेडियस हो जाएगा a² / 4 प्लस b² / 4. अब तो c 0 है यानी कि √a² प्लस b² / 2. Number 2. Find the equation of the circle passing through the point 5 7 8 1 and 1 3. ऐसे ही इसमें 4 क्वेश्चन है, चारों का पैटर्न सेम है. तो एक बता रहा हूं मैं 2 का फर्स्ट है. अब इसमें हम करेंगे क्या, जब 3 पॉइंट दिया हुआ है तो पहले मान लेते हैं कि लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्किल बी x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0. ये क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल है. अब चूंकि यह 3 पॉइंट से पास हो रहा है 5 7 8 1 and 1 3. इट पासेस थ्रू द गिवन 3 points 5 7 8 1 and 1 3. तो व्हेन इट विल बी पास फ्रॉम 5 7 देन दैट इक्वेशन माने द वैल्यू ऑफ x एंड y विल बी सेटिस्फाइड. ये 5 और 7 इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे. तो x के बदले 5 और y के बदले 7 लिख लेंगे. तो 5 करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और 5 लेंगे तो ये 2 5 जा 10g, फिर 7 2 जा 48 प्लस c = 0. ये 10g प्लस 14f रखा गया यहाँ. ये 25 और 49 कितना हो जाएगा 74. इधर लाएंगे तो -74. ये इक्वेशन 1 हो गया. अब दूसरा इट पासेस थ्रू 8 1 से जब पास होगा तो x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू 1 होगा. तो 8 8 = 64 1 प्लस 2 8 = 16g फिर 2f प्लस c = 0. तो 16g प्लस 2f प्लस c और ये 65 इधर ला दिए -65. इक्वेशन 2 हो गया. अगेन इट पासेस थ्रू 1 3. तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो गया. ये 2g हो जाएगा और ये यहाँ 9 ये 3 लेंगे तो 6f प्लस c = 0. ये 2g प्लस 6f प्लस c ये 9 10 यानी कि ये -10 इधर हो. अब हम लोग क्या करें 2 - 1 कर रहे हैं. 2 से 1 हटाएंगे c को हटाने के लिए.
ये क्या है, इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स है। तो हम 2 वेरिएबल्स में लाने के लिए करते हैं कि 2 - 1 करते हैं, तो ये c कैंसिल हो जाएगा। तो 16 - 10 कितना, 6g बचेगा। ये 2f + 2f है -14, तो 2f में से -14 होगा तो -12 होगा। आप जानते हो माइनस करना, 2 - 14 ऐसे होगा ना, 2f -14f, तो ये माइनस साइन ज़्यादा है इसलिए -12f हो गया। तो ये 2f - 14f -12, फिर -65 और 74 है, ये -65 और +74 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो +74 हो जाएगा, 74। तो 74 में से घटाएंगे ये 65 तो 9 बचेगा, +9 बचेगा। तो ये हो गया 6g - 12f = 9। और सिमिलरली 3 - 2 करना है। अब देख लो 3 - 2 करना है, तो 2g - 16, तो ये माइनस करेंगे तो 14 बचेगा, -14g लिख दिए। 6f ये प्लस है, -12 है, तो 4f + 4f हो जाएगा। ये माइनस, ये 2f कम है, ये ज़्यादा है, तो प्लस का साइन +4f। और फिर -10 प्लस ये 65 हो जाएगा, यानी कि 65 में से 10 घटेगा, ऐसे 65 - 10 हो जाएगा, ये 55 हो गया। तो ये 2 इक्वेशन, इसको 3 ये 4 हुआ और 5 हो गया। तो हम लोग 5 और 4 को सॉल्व कर लेंगे। देख रहे हैं ना, 5 और 4 को सॉल्व करेंगे कैसे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, बहुत ही आसान है। g f ये -1 कर लेंगे, तो g जब करते हैं तो g को कवर अप करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड बार बार मैं बताता हूँ। अब इसको कवर अप कर लेंगे तो 4 × 9, 4 9 जैसे कोफिशिएंट, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको कवर अप किया, इसके कोफिशिएंट से इसको इंटू किया, 4 9 = 36, फिर माइनस हो जाएगा, -12 और 55 को 660 हो जाएगा, 15 5 × 12, ये माइनस, फिर माइनस रहता है तो माइनस प्लस। f जब करेंगे तो इसको कवर अप करेंगे और नीचे से ऊपर, तो 6 × 55 करेंगे तो 330, और फिर माइनस f हो जाएगा, 16f करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, 126, 14 × 9 126, -1 करेंगे, इसको कवर अप करेंगे, ये माइनस प्लस हो गया, 14 × 12 करेंगे तो 168 होगा, और -6 4 = 24 हो जाएगा। और ये g इसको जोड़ लिए, 696 हो गया, जोड़ने आता है, f/456 - 1/144। तो जब g का वैल्यू लेंगे तो 696 इधर -/144 हो जाएगा, कट करके -29/6 आएगा। f 45 -45 6/144 ये कट करके -19/6 आएगा। g और f का वैल्यू हम रख देंगे इक्वेशन 3, ये देखिए ना सबसे छोटा है, 2g 6 + c, तो 2 द वैल्यू ऑफ g इज हियर -29/6, वैल्यू ऑफ f इज -19/6 + c = 0। ये 6 6 से कैंसिल हो जाएगा, -29/3, 2 3 = 6, -19 + 10 + c = 0, तो ये -9 हो जाएगा, तो 9 3 जा कितना 9 3 जा 27, तो 27 और 29 56/3 हो जाएगा, तो c का वैल्यू हो गया 56/3। तो वैसे अब क्या निकालिए, g f और c का ये तीनों वैल्यू आ गया। अब इसको इसमें रख देंगे, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन x² + y² x² + y² + 2gx, तो 2 × g हो गया -29/6 x + 2fy, तो 2f हो गया -19/6 × y, अब प्लस c, तो c हो गया 56/3 = 0। अब इसको आप 2 घटा लेंगे, तो ये x² + y², 2 3 = 6 से काटेंगे तो -29/3x -19/3y अब +56/3 = 0, तो यही रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से 2 3 4 आप कर सकते हैं। 3 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल व्हिच पासेस थ्रू 3 - 2 -2 0 and its center on the line 2x - y = 3। ये भी
वैसे ही बनेगा। अब इसमें क्या है कि एक इक्वेशन आ जाएगा इसमें माइनस जी और माइनस एफ, इसको लाइज करेंगे तो हम लोग मान लेते हैं लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्किल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। ये पासेस थ्रू 3 - 2 एंड -2 0, तो दोनों पॉइंट से इसको पास कराएंगे। 3 - 2 से पास कराएंगे तो x का वैल्यू यहाँ 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 -2 का स्क्वायर 4, ये 3 2 जा 6g -4f प्लस c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। 6g - 4f 9 4 13 हो गया -1 हो गया। अगेन इट पासेस थ्रू -2 0, तो -2 0 यानी कि x का वैल्यू -2, तो -2 का स्क्वायर 4, ये 0 -2 -2 -4g प्लस c इक्वल टू 0, -4g प्लस c इक्वल टू -4 हो गया। अब सेंटर -g -f लाइज ऑन द लाइन 2x - y इक्वल टू 3, तो इन x प्लेस ऑफ x जस्ट वी हैव टू राइट -2g, x की जगह पर -g और -y एंड -f प्लस f हो जाएगा इक्वल टू 3। तो इस तरह से 1 2 3 ये 3 इक्वेशन हो गया। इन तीनों के हेल्प से हमें g, f और c का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ हम 1 - 2 कर दिए, ठीक है ना। 1 - 2 1 - 2 करेंगे, 1 है ये 6g और ये माइनस कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये 6g या प्लस 4g 10g और c कैंसिल हो जाएगा, -4f बचेगा। और यहाँ देखिए -13 - 4, ये +4 हो गया ना माइनस करने पर, तो -13 + 4 -9 हो जाएगा। 13 से 4 घटेगा, डिफरेंट साइन है, -9 हो गया, ये 4। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे हम। सॉल्विंग 3 एंड 4 सॉल्व करने के लिए जैसे है -2g प्लस f इक्वल टू 3। इक्वलाइजेशन ऑफ द कोफिशिएंट ले लिए एक बार, हर बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करके, ये भी आप जानते हैं। इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन 3 में कितना से 5 से, तो ये 5 2 जा -10g प्लस 5f 13 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे और नाइटिंग ये कैंसिल हो जाएगा, 5 - 4 इट विल बी 8। अब 15 में से 9 गया 6, मीन वैल्यू ऑफ f is here 6। पुटिंग द वैल्यू ऑफ f इन इक्वेशन 3 इसमें रख लेंगे, तो -2g प्लस f यानी प्लस 6 हो गया इक्वल टू 3। दिस इंप्लाइज दैट -2g इक्वल टू -3, 6 इधर आएगा तो -3, यानी कि g इक्वल टू देयरफॉर g इक्वल टू 3/2 हो गया। अब g का वैल्यू इसमें रख लेंगे तो c निकल जाएगा इक्वेशन 2 में, तो -4 × 3/2 अब प्लस c इक्वल टू -4 है, तो ये -2 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो c इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, -6 + 2 यानी कि 2 हो गया। ये -6 इधर आएगा तो +6 हो जाएगा, और 6 में से 4 जाएगा 2, तो वैल्यू आ गया। अब ये सभी वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख देंगे। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो गया, x² + y² प्लस 2gx, तो ये 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 3x बचेगा और क्या, प्लस 2fy, तो 2f यहाँ 6 है तो 2 × 6 12 हो जाएगा ना, 12y, और c कितना हो जाएगा +2 इक्वल टू 0। तो यह रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्किल हो गया। नंबर 5, सो दैट द पॉइंट्स 3 - 2 1 0 -1 - 2 एंड 1 - 4 आर कॉनसाइक्लिक, यानी कि ये चारों पॉइंट जो है एक ही सर्किल पर है, कॉनसाइक्लिक है। तो इसको प्रूव करने के लिए पहले हमें क्या करना होगा कि ये 3 पॉइंट का सहारा लेकर के पहले इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालना होगा, और फिर ये जो 4th पॉइंट है उसको लाइज कराना, सेटिस्फाई कराना, देन इट विल बी कॉनसाइक्लिक। तो अगर कॉनसाइक्लिक है तो हम इन 3 पॉइंट को मान लेते हैं कि ये पासेस थ्रू 3 - 2 1 0 एंड -1 - 2। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल है ना, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल है x² + y² + 2gx + 2f + c = 0। तो ये जब अगर पास कर रहा है 3 - 2 से 1 0 से और -1 - 2 से,
तो हम करते आ रहे हैं, ऐसे ही निकाल रहे हैं इक्वेशन ऑफ सर्किल। 3 - 2 से पास कराएंगे इसको, तो ये 9 + 4 + 6g - 4f + c = 0, यानी कि 6g - 4f + c = -13। 3 - 2 इसमें रख दिए, x की जगह पर 3, y की जगह पर -2। फिर 1 0 रखेंगे x की जगह पर, तो 21 + 0 + 2g + c = 0, यानी कि 2g + c = -1 हो गया, इक्वेशन 2। ये पूरे एक्सरसाइज में ऐसे ही करते आ रहे हैं अभी तक। फिर -1 - 2 रखेंगे, तो ये 1 + 4 -2g - 4f + c = 0 आ गया, यानी कि -2g - 4f + c = कितना, -5 हो गया। 1 - 2 करेंगे, 1 - 2 c हट जाने के लिए ये हटेगा, तो ये 6g - 2g 4g बचेगा, -4f रह जाएगा और c कैंसिल, -13 में से ये +1 जाएगा, माइनस करेंगे +1 होगा, तो -12 बचेगा, ये क्वेश्चन 5 हो गया। फिर 2 - 3 कर दिए, तो ये 2g ये प्लस हो गया, माइनस करेंगे तो साइन चेंज होता नहीं, प्लस, ये भी प्लस माइनस, ये 2g या प्लस 2g 4g हो जाएगा, ये +4f हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो f है नहीं, +4f और c कैंसिल हो गया, -c हो गया, ये +5 हो गया, तो +5 - 1 4 बचेगा। तो 5 और 6 ऐसे दो ये इक्वेशन हो गए। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है, सॉल्विंग 5 और 6, तो लिख दिए, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 5 और 6 लिखे हैं, दोनों को ऐड करने पर क्या होगा, ये 4f कैंसिल हो जाएगा, 4g और 4g क्या बचेगा, 8g = -8, यानी कि g = -1। A value of putting the value of g in 6, तो 4 - 1 + 4f = 4, f का वैल्यू 2 है। अब हम लोग g का वैल्यू -1 इस 2 में पुट कर दिए, -1, तो -2 + c -1, तो यानी कि 2 - 1 c का वैल्यू 1 हो गया। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल में g, f और c के जो वैल्यूज आया उसको रख देंगे, तो इक्वेशन निकल जाएगा। तो x² + y², g का वैल्यू -1 आया है, तो -2g, यहाँ पर -1 रखेंगे तो -2x, और f का वैल्यू कितना आया है, 2 आया है, तो 2 × 4y हो जाएगा, और c 1 आया है, तो यही हो गया इक्वेशन ऑफ सर्किल। अब कॉन्सेप्ट दिखाने के लिए जो लास्ट पॉइंट है 1 - 4, इसको सेटिस्फाई कराएंगे। तो सिंस पुट x = -1 एंड 1 दिया है, 1 - 4 है, तो x = 1 and y = -4 इन इक्वेशन ऑफ सर्किल, ये इक्वेशन ऑफ सर्किल c मान लेते हैं इसको, इन c। तो अब क्या आ जाएगा, 1 + 16 -2 प्लस ये -16 हो जाएगा, अब +1। अब देखिए ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना, 1 1 2 ये 0 हो गया, यानी कि 1 - 4, हेंस लिखेंगे कि 1 - 4 लाइज ऑन ये इक्वेशन ऑफ सर्किल सी, नाम दे दिए। तो अब ये प्रूफ हो गया, हेंस ये चारों पॉइंट जो है, इन तीनों से जो सर्किल निकाली है इसको सेटिस्फाई कर गया, लेकिन चारों पॉइंट क्या है, कौन सा साइक्लिक है, तो लिख लेंगे कि हेंस 3 - 2 -10 -1 - 2 and 1 - 4 are concentric, यही प्रूफ करना था। Number 7, find the equation of the circle which circumscribe the triangle formed by the lines x + y + 3 = 0, x - y + 1 = 0 and x = 3। ऐसे ही 2 और 3 है। 7 में 4 क्वेश्चन है, चारों एक ही तरह से बनना है, और ये हम लोगों को जो बनाते आ रहे हैं, ये 3 पॉइंट मालूम हो जाता है, उसे सर्किल निकालना। तो जब 3 लाइन्स, इक्वेशन ऑफ 3 लाइन्स है यहाँ, तो वी कैन फाइंड all the point of intersection of these 3 lines. The first line is here, x + y + 3 = 0, second is x = 3 and x - y + 1 = 0। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे, x = यहाँ 3 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, y = -6, तो 3 - 6 हो गया, x = 3 इसमें रखेंगे 3, तो ये 3 + 1, y = 4 हो जाएगा, तो x = 3, y = 4, और इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, x + y + 3 और x - y + 1 को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। देखें x = क्या हो जाएगा, 1 + 3 y
रखते हैं तो 3 माइनस 1 और 1 लेंगे तो माइनस 1 माइनस 1, तो x का वैल्यू -2 और -1, ये -2 -1, यानी कि 3 पॉइंट्स वी हैव गॉट हियर। अब मान लेते हैं कि लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्किल bx² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, and it passes through these 3 points, 3 - 6 - 2 - 1 3। 3 - 6 से जब पास होगा तो यहाँ x की जगह पर 3 रखेंगे तो इट विल बी 60 - 12f + c, इन दोनों का स्क्वायर करके हम माइनस कर लेंगे, x² + y² है ना, तो ये 9 + 3² 9 + 6 45 हो जाएगा, तो +45 इधर -45 हो जाएगा। उसी तरह से -2 1 यहाँ रखें तो x = -2 रखेंगे तो ये -4g, -1 रखने पर -2f + c, ये हो गया। -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और -1 का स्क्वायर 5, ये -5 हो गया। सिमिलरली जब 3 4 से ये पास करेंगे तो ये 6g + 8f + c और 3² 9 और 4² 60, ये -25 हो गया, यानी 1 2 3 ये हो गया। 1 - 2 करेंगे, देख रहे 1 - 2, यहाँ ये प्लस, ये भी प्लस हो जाएगा, ये 6 और +4 10g, ये प्लस तो 10f हो जाएगा, +2f घटेगा ना, -10f हो गया, और ये प्लस है तो -40। अगेन सिमिलरली 2 - 3, तो 2 - 3 करेंगे तो ये माइनस हो गया, तो ये -10g, ये भी माइनस हो गया, -10f = 20। इन दोनों को सॉल्व कर लिए, 10g - 10f = -40, तो ये क्या आएगा -20f हो जाएगा, ये कैन जोड़ने पर ऑन एडिंग ये कट गया, ये -20f -20 यानी f = 1 हो गया। इस f का वैल्यू 1 हम लोग रख लेंगे तो ये 10g देख रहे हैं ना, f = अगर 1 रखते हैं तो ये क्या होगा 10 होगा, ये f का वैल्यू क्या रखेंगे 1 रखेंगे, कहीं यहाँ पर रखा गया है 1, ये -10g और -10 इधर आएगा तो +30 हो गया, तो g = -3 हो जाएगा, -10g - 10 = 20 है, ये g = -3 हो गया। ठीक है, अब ये वैल्यू g का वैल्यू और f का वैल्यू हम रख देते हैं इसमें 2 में, तो -12g - 2 + c = -5 यानी कि c = -15 होगा। तो जो इक्वेशन है, अब रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा, देखिए x², therefore x² + y² + 2gx, तो -6x हो गया, 2gx 2fy, f कितना है हमारा, वैल्यू ऑफ f इज 1, तो 2y हो गया और -15 = 0, तो यही इक्वेशन हो गया हमारा x² + y² - 6x + 2y - 15 = 0।